नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच की लड़ाई महलों और अदालतों के बाद अब सड़कों पर आ गई थी। हालांकि अभी अभी खबर आई है कि इस विवाद को सुलझा लिया गया है, लेकिन उससे पहले 3 दिनों तक इस पर उदयपुर में खूब बवाल हुआ। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल मेवाड़ रियासत के विरासत से जुड़े विवादों पर ही होंगे। इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि महाराणा प्रताप के वंशजों की लड़ाई सड़क पर क्यों आई। आपको बता दें, इस विवाद की शुरुआत सोमवार को उस समय हुई जब मेवाड़ राजघराने के एक वारिस विश्वराज सिंह ने राज तिलक के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस पवित्र धुनी के दर्शन के लिए वो पहुंचे, लेकिन उन्हें दूसरे वारिस ने सिटी पैलेस में दाखिल नहीं होने दिया। मेवाड़ राजवंश के वंशजों के बीच विवाद। शाही परिवार की विरासत को लेकर जंग। धूनी दर्शन से रोकने पर गहराया तनाव। तनाव के बीच विश्वराज ने किए एकलिंग जी के दर्शन। महाराणा प्रताप के वंशजों की लड़ाई महलों और अदालतों के बाद अब सड़कों पर उतर आई है। उदयपुर के शाही वंशजों के विवाद बरसों से जारी है, लेकिन स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब सोमवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक के बाद की परंपरा को निभाने के लिए धूनी दर्शन के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस में पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान दूसरे पक्ष यानी लक्ष्यराज सिंह ने सिटी पैलेस का दरवाजा नहीं खोला, लिहाजा विश्वराज सिंह मेवाड़ को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। विरोध में विश्वराज अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस के बाहर बैठ गए थे। इस दौरान वहां की पत्थरबाजी होने की वजह से थोड़ी देर के लिए तनाव बढ़ गया था। सिटी पैलेस में जब वो धूनी के दर्शन करने के लिए सोमवार को पहुंचे थे, तो वहां पर उसके बाहर पत्थरबाजी हुई। वहां पर जिस तरह से आमने सामने की स्थिति बन गई, जिस तरह से अरविंद सिंह, उसके अलावा लक्ष्यराज सिंह, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने कथित तौर पर पत्थरबाजी की और दोनों तरफ से जिस तरह से विवाद बढ़ता चला गया, उसके बाद अब यहां पर स्थिति यह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इस घटना के बाद विश्वराज सिंह वहां से वापस लौट आए। आज विश्वराज सिंह मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग जी के दर्शन के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन परंपरानुसार राज तिलक की रस्म की बाद उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी स्थल दर्शन को लेकर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। किसी भी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर समोर बाग के बाहर पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिटी पैलेस के आसपास तो धारा 163 लागू की गई है। राजघराने उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, उनके आगे पूर्व लगाया जाता है, तो सांकेतिक तौर पर जो कोई भी रिचुअल्स होने थे, जो कोई भी एक तरह से सारी कवायद पूरी करनी थी, उसको लेकर सिटी पैलेस के अंदर मौजूद पावन पवित्र धूनी के दर्शन करने के लिए अरविंद सिंह मेवाड़, कहा जा रहा था कि अंदर पहले से मौजूद थे। विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस के बाहर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, पर जब उनके द्वारा अंदर जाने की कवायद की जा रही थी, तो उस समय कथित तौर पर आरोप यह है कि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस विवाद को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई यानी लक्ष्यराज सिंह ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। विश्वराज सिंह के मुताबिक राज तिलक के बाद धूनी दर्शन की परंपरा है और धूनी दर्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जबकि लक्ष्यराज सिंह के मुताबिक धूनी माता का मंदिर नहीं है और ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन है और इस ट्रस्ट से विश्वराज सिंह से अनुमति नहीं मांगी थी। अगर आप कानूनी बात देखें या पारिवारिक बात देखें या सामाजिक बात देखें, मेरा तो राइट बनता है वहाँ जाने के लिए। तो मुझे, और ख़ास तौर से वो जो स्थान है वो चैरिटेबल फाउंडेशन जो चला रही है वहाँ पे म्यूज़ियम वहीं है, तो दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं। तो एक परमिशन जैसी चीज़ तो मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
किसी के घर के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, मैं आप में से किसी के भी घर के अंदर अगर प्रवेश करना चाहूं तो मैं आपको बिना बताए, बिना कहे, मेरी निजी आस्था को क्या आपके घर के अंदर मैं पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास में ये अधिकार है क्या? महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का सोमवार को चित्तौड़गढ़ में हुए भव्य समारोह में राज तिलक किया गया था। इसके बाद तिलक, तलवार और दस्तूर की परंपरा के मुताबिक विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी और फिर एकलिंग जी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ चल रहे विवाद की वजह से उन्हें दर्शन नहीं करने दिए गए, जिसके बाद ये विवाद भड़क गया। उदयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। हालांकि आज प्रशासन के प्रयास के बाद विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस के अंदर पवित्र धूनी के दर्शन की अनुमति मिल गई और थोड़ी देर पहले उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच सिटी पैलेस पहुंचकर धूनी के दर्शन भी कर लिए। लेकिन पूरा विवाद इस धूनी के दर्शन को लेकर ही हुआ। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि राजघराने के वारिस के राज तिलक में धूनी दर्शन की क्या है परंपरा। देखिए, मेवाड़ राजवंश के राजाओं में धूनी को लेकर पवित्र परंपरा है, लिहाजा इसके बारे में बता रहे मेवाड़ राजघरानों के इतिहास के जानकार प्रताप सिंह। सुनिए। इस धूनी का महत्व यह है कि जब चित्तौड़ किला सुरक्षित नहीं रहा और महाराणा उदय सिंह जी समझ रहे थे कि बार बार इस पे हमले होते हैं, तो वो नई राजधानी बसाने के हिसाब से यहाँ गिरवा की पहाड़ियों में घूम रहे थे। गिरवा की पहाड़ियों में घूमते हुए उनको क्या है कि इस जो अभी राजमहल स्थित है, इस पहाड़ी के ऊपर क्या है कि एक खरगोश ऊपर जाते हुए नजर आया, तो उन्होंने उसका खरगोश का पीछा करते हुए जब इस पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी पे ऊपर पहुंचे तो वहां एक संत जो है धूनी तपा के तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने महाराणा उदय सिंह जी ने वहां जाके संतों को नमस्कार किया। तो संत ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, किधर घूम रहे हो? तो मेरी समस्या ये है कि चित्तौड़ राजधानी सुरक्षित नहीं है, इनमें पर्वतों के बीच में कोई राजधानी, नई राजधानी बसाना चाह रहा हूँ। तो प्रयागगिरी जी महाराज थे, वो जो नाथ संप्रदाय की धूनी पे तपस्या करने वाले, तो उन्होंने कहा राजन ऐसा करो कि आप इस धूनी को बीच में लेके और यहाँ राजमहलों का निर्माण करो और इस धूनी के आशीर्वाद से आपका राज कायम रहेगा और ये महल भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस धूनी का वो महत्व है। अब जब भी हमारा राज तिलक होता है तो सबसे पहले राज तिलक होने के बाद में मेवाड़ का महाराणा धूनी के दर्शन करता है, उसके बाद एकलिंग जी दर्शन करने जाता है। मेवाड़ राजघराने में धूनी दर्शन का विवाद तो फिलहाल सुलझा लिया गया है, लेकिन इसकी विरासत को लेकर विवाद दशकों पुराना है। करीब 40 साल पहले 80 के दशक में विरासत को लेकर दो भाइयों के बीच जो जंग शुरू हुई वो राजघराने की दूसरी पीढ़ी तक जारी है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि राजघराने के उत्तराधिकारियों के बीच कब से है विवाद आपको बताए उस समय शुरू हुआ जब इस राजघराने के बड़े बेटे को जायदाद से बेदखल करके छोटे बेटे को संपत्ति सौंप दी गई। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चल रहा विवाद नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। करीब 40 सालों से इस राजघराने में उत्तराधिकार की जंग जारी है। उदयपुर के इस प्रतिष्ठित राजघराने में विरासत की लड़ाई 80 के दशक से शुरू हुई, लेकिन मेवाड़ रियासत के जंग के सूत्रधार थे भगवत सिंह मेवाड़। मेवाड़ रियासत में साल 1930 से 1955 तक महाराणा रहे भोपाल सिंह की कोई संतान नहीं थी और इसीलिए उन्होंने भगवत सिंह मेवाड़ को गोद लिया था। भगवत सिंह के परिवार में दो बेटे महेंद्र सिंह और अरविंद के साथ एक बेटी योगेश्वरी भी हुई। संपत्ति विवाद की शुरुआत साल 1983 में हुई थी, जब महेंद्र सिंह मेवाड़ अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। ये जो पूरा विवाद है ये वर्षों नहीं दशकों पुराना है। 1984 में भगवत सिंह मेवाड़, जो कि महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ दो भाई उनके पिता हुआ करते थे, वो पिता जब अपने निधन से पहले, ऐसा अफवाहें हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं उदयपुर में कि महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके पिता भगवत सिंह मेवाड़ के बीच में
काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से भगवत सिंह मेवाड़ ने उनको अपनी जायदाद से बेदखल करने का फैसला ले लिया। और जब उनके द्वारा कथित तौर पर वसीयत लिखी गई तो उसमें अरविंद सिंह मेवाड़ को अपना उत्तराधिकारी उनके द्वारा बताया गया। कहा जाता है कि भगवत सिंह मेवाड़ ने अपनी संपत्ति को बेचना और लीज पर देना शुरू कर दिया था। यही बात उनके बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ को पसंद नहीं आई और वो कोर्ट चले गए। महेंद्र सिंह के कोर्ट चले जाने की वजह से भगवत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी वसीयत में संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे महेंद्र की जगह छोटे बेटे अरविंद को सौंप दी। इस तरह महेंद्र सिंह मेवाड़ राजघराने की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए गए। 1984 को भगवत सिंह दुनिया से अलविदा कह गए और तब तक संपत्ति का फैसला कोर्ट में पहुंच गया था। समय के साथ दोनों भाइयों महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच की खाई बढ़ती रही और हाल ही में महेंद्र सिंह मेवाड़ की मौत के बाद उत्तराधिकारी का विवाद फिर से खड़ा हो गया है। करीब 40 साल पहले 1984 में जब महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के जो पिता थे, जब उनका निधन हुआ, उसके बाद से ये विवाद जो है वो गहराता चला गया। जो विरासत है, जो वसीयत है, जो वंशज है, उनमें से कौन असली उत्तराधिकारी है, इस बात को लेकर पूरी लड़ाई थी, पूरा विवाद था। और अब ये स्थिति है कि अरविंद सिंह और जो उनके भाई हैं महेंद्र सिंह का निधन हो चुका है। उनके बेटे जो हैं विश्वराज सिंह, उनको लगता है कि वो बड़े बेटे हैं, असली उत्तराधिकारी वही हैं। जबकि वसीयत जो थी उसमें कहा जा रहा था कि नाम जो था वो अरविंद सिंह मेवाड़ का था। मेवाड़ राजघराने की अगली पीढ़ी उत्तराधिकार की जंग को जारी रखे हुए है। महेंद्र सिंह के बेटे का चित्तौड़गढ़ में एक पारंपरिक समारोह में राज तिलक किया गया। इसके बाद विश्वराज मेवाड़ राजघराने की पुरानी परंपरा को निभाने के लिए सिटी पैलेस पहुंचे, जहां विवाद खड़ा हो गया। जो विश्वराज सिंह का पक्ष है वो कहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो लॉ होता है उसके तहत वसीयत को नहीं माना जाता। उसमें जो भी पुरानी विरासत चली आती है वो वंशजों को पास ऑन होती है। तो इस बात को लेकर पूरा विवाद कोर्ट में पहुंचा। पूरा मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है। पर जिस तरह से विश्वराज सिंह का कहना था कि उनके पिता के निधन के बाद वो केवल दर्शन करने चाहते थे धूनी के, जो बेहद पवित्र बेहद पावन माना जाता है, पर वो दर्शन करने से रोक दिया गया। ये मामले फिलहाल अदालत में है और इस समय सारी संपत्ति पर अरविंद सिंह मेवाड़ का कब्जा है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अंतिम फैसला आने तक इन संपत्तियों पर अरविंद सिंह मेवाड़ का ही अधिकार बना रहेगा। उदयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। मेवाड़ राजघराने की जंग से पूरे उदयपुर में तनाव बढ़ गया। सोमवार को पत्थरबाजी के बाद पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा। सिटी पैलेस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आज कड़ी सुरक्षा के बीच ही विश्वराज सिंह धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस पहुंचे। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि मेवाड़ राजघराने की विरासत की जंग में उदयपुर क्यों उलझा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सिटी पैलेस के ताजा हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता देव अंकुर वधावन। उदयपुर के पूर्व राजघराने में भाइयों के बीच जो उत्पन्न विवाद हुआ था वो इतना बढ़ गया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी करनी पड़ी। आप देख सकते हैं इस समय उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर का माहौल, यहां पर भारी संख्या में पुलिस का लवाजमा मौजूद है। कारण ये है कि इस समय अंदर अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ गए हुए हैं। धूनी का दर्शन जो वो करना चाहते थे सोमवार को, उसको उन्हें करने से रोक दिया गया। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, जिस तरह से तनाव जो है वो बढ़ गया, 4 लोग जो हैं वो चोटिल हो गए। उसमें एक पुलिसकर्मी भी थे जिनको चोट लगी थी। और पूरा विवाद इस तरह से हुआ कि विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच में जो विवाद चल रहा था उसमें प्रशासन और पुलिस का दखल हो गया। आज पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो अंदर गए हैं धूनी के दर्शन के लिए। प्रशासन और पुलिस को ये उम्मीद है कि अब ये जो पूरा मामला है वो शांत रहेगा और इसमें आगे कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। मेवाड़ रियासत के वारिसों के बीच धूनी दर्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ और दोनों पक्षों के बीच सोमवार को पथराव हुआ तो स्थानीय प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने विवादित हिस्सों के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि उदयपुर प्रशासन ने रिसीवर की नियुक्ति क्यों की है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता देव अंकुर वधावन।
सोमवार को जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, विवाद इस तरह से बढ़ गया कि प्रशासन को सिटी पैलेस के दरवाजे पर नोटिस चस्पा करना पड़ा। नोटिस इस बाबत था कि रिसीवर की नियुक्ति की गई है, सर्कल इंस्पेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया गया है विवाद में। इस पूरे मामले में जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आरोप लगाया था कि उनको जानबूझकर रोका गया है सिटी पैलेस के अंदर जाने से, और आरोप सीधा तौर पर अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पर था। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले से तैयारी थी, क्या पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए थे, क्या कोशिश पहले से थी कि किसी भी तरह से रोका जाए। उसके बाद जिस तरह से विवाद बढ़ा, जिस तरह से सारा मामला जो है वो आगे सामने आया, विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जिस तरह से आरोप लगाया, उसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बात करते हुए मीडिया से ये कहा कि राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके घर के अंदर घुसने के लिए। राजघराने के वंशजों के बीच धूनी दर्शन को लेकर तात्कालिक विवाद का तो निपटारा हो गया, लेकिन जो मूल विवाद है वो अभी भी कोर्ट में है। दरअसल ये पूरा विवाद विरासत के साथ साथ बेशकीमती संपत्ति से भी जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि राजघराने की संपत्ति को लेकर क्या है विवाद। दरअसल जिन संपत्तियों को लेकर विवाद है उनकी बाजार में कीमत 60,000 करोड़ से ज्यादा की है। लिहाजा कोई भी पक्ष इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया भर में सिटी ऑफ लेक के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर, जिसकी एक खूबसूरती उसका सिटी पैलेस भी है, जिसकी चमक और राजपुताना रुतबा दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन इस सिटी पैलेस की इन दीवारों के पीछे कई ऐसे विवाद छिपे हैं जो अब अदालतों की चौखट से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप की विरासत को लेकर उनके वंशजों के बीच की लड़ाई नई नहीं है, बल्कि ये विवाद बरसों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, जब महेंद्र सिंह मेवाड़ अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ के खिलाफ कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद यह मामला साल दर साल अदालत की चौखट पर जाता रहा है और तारीख पर तारीख मिलने के 37 साल बाद 2020 में उदयपुर की जिला अदालत में मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा महाराणा भगवत सिंह को और बाकी बचे 3 उनकी बेटे बेटी में बांटने का फैसला सुनाया गया। साथ ही कोर्ट का ये कहना था कि जब तक असल बंटवारा नहीं होता तब तक भगवत सिंह की तीनों संतानें 4-4 साल के लिए बारी बारी से शाही संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे। इस समय में वर्तमान में भले ही वो अरविंद सिंह जी हों, भले ही उनके जो बेटे हैं लक्ष्यराज जी हों, विश्वराज जी हों, आपको क्या लगता है इनके बीच का जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका आप जल्द लगता है आपको क्या कि कोई ना कोई निपटारा होगा? निपटारा होना ही है आगे पीछे। कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया है कि दोनों को एंट्री देंगे। कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, बराबर प्रॉपर्टी है सबकी, फिर ये जबरदस्ती उलझ रहे हैं। हालांकि अरविंद सिंह मेवाड़ ने फैसला लागू होने से पहले जोधपुर हाईकोर्ट में 7 सितंबर 2020 को अपील लगाई और ऐसे मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया था। वो कहते हैं कि मेरे फादर आपको अलाउ नहीं करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिज फादर फॉर द लास्ट 4-5 years। वो कहाँ है? ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द विल। तो विल का एग्जीक्यूशन जो है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसका जो अधिकार है वो। संदीप जी, क्या आप इस पूरे जो आपने कहा कि एग्जीक्यूटर ऑफ द विल को आपने नहीं देखा है, आप जो विवाद की जो बात है सारी, क्योंकि नहीं एंट्री मिली उनको, तो आप इसका समाधान जल्द होते हुए देखते हैं? इसका समाधान तो ये है कि वो मान जाएं, दर्शन करने दें, तो कोई विवाद ही नहीं है। पूरा मेवाड़ खड़ा है महाराणा के साथ, पूरा मेवाड़ चाह रहा है कि सीधी सी बात है। मैं बताऊं आपको कि मेहरानगढ़ म्यूजियम में माताजी का मंदिर के जोधपुर दरबार आके आड़े खड़े होते हैं क्या दर्शन मत करो? जयगढ़ में माताजी का मंदिर है क्या, वहां पर जाके जयपुर डिजाइनर्स खड़े होते हैं क्या? जिसके बाद 2022 में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि अंतिम फैसला आने तक तीनों ही संपत्तियों पर अरविंद सिंह मेवाड़ का अधिकार रहेगा। यानी ये पूरा झगड़ा उदयपुर सिटी पैलेस से ही जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी पर है। इनमें राजघराने का शाही पैलेस शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर शामिल है। राजघराने के सदस्यों का ही आकलन है कि इन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए है। हमारे उदयपुर में इसका फैसला भी हो चुका था, फिर उसको
वो अपर कोर्ट्स में ले गए वो लोग, तो वो केस अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी जगह हैं। हमारे जब ये महाराणा महेंद्र सिंह जी के बाद इनको जब हमें युवराज राजा बनाना है तो हम तो बनाएंगे। और एक बार फिर पूरा विवाद पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र और विधायक विश्वराज के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर शुरू हुआ है, जिसमें मेवाड़ राजघराने की विरासत को संभालने के 2 दावेदार आमने सामने हैं। अब मामला हाई कोर्ट में है और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक उत्तराधिकारी की जंग को सुलझाने के आसार नजर नहीं आते। उदयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ सतीश शर्मा, गुड न्यूज टुडे। सोमवार को उदयपुर में राजघराने के वंशजों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे उदयपुर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि विवाद के दौरान प्रशासन की भूमिका पर क्यों सवाल उठा रहे हैं दोनों पक्ष। आइए आपको सुनाते हैं दोनों पक्ष इस मामले पर दरअसल क्या कह रहे हैं। खास तौर से वो जो स्थान है वो चैरिटेबल फाउंडेशन जो चला रही है वहाँ पे म्यूज़ियम वहीं है, तो दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, तो एक परमिशन जैसी चीज़ तो मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है। मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या, या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा। चलिए इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।